हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नफीस सर। लॉगरिथम की फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि नंबर मोर देन वन हो तो उसका लॉगरिथम कैसे देखना होता है, मैंटिसा कैसे देखना होता है। और इसी तरीके से सेकंड वीडियो में आपने देखा कि अगर नंबर लेस देन वन है यानी 0 पॉइंट वाले नंबर हैं तो उनका लॉगरिथम कैसे देखना है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करनी है और लॉग टेबल में मैंटिसा कैसे देखना है। ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं नंबर्स की और भी एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ, यानी उनका लॉगरिथम कैसे देखते हैं ये बताने वाला हूँ। तो आई होप अगर उन दोनों वीडियोस से आपको कुछ चीज़ें नहीं भी समझी होंगी तो इस वीडियो से वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है मोर देन वन का, तो ये नंबर है 6284। अब इसका लॉग आपको देखना है। ये लॉग का जो आंसर है वो आता है 3.7983। ये कैसे आता है आपको समझना है। तो इस नंबर में आप काउंट करेंगे तो टोटल 4 डिजिट्स हैं, 6284, ये टोटल 4 डिजिट्स हैं। इसमें से लेस वन करना है, -1 करना है तो बचेगा 3। वो 3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगी तो आपको यहाँ रखना है 3 और उस कैरेक्टरिस्टिक के बाद में एक पॉइंट। अभी जो आगे 7983 देख रहे हैं ये मैंटिसा है। इसको लॉग बुक में आप कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पर लेफ्ट से 4 डिजिट सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 4 डिजिट हैं। फर्स्ट है 6, सेकेंड है 2, तो ये 62 हो जाएगा। इसकी रो में जाएंगे और 8 के कॉलम में देखेंगे लॉगरिथम, मैंटिसा के 4 डिजिट मिलेंगे, लेकिन मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे और जो भी नंबर आएगा उसको मैंटिसा के 4 डिजिट में ऐड करके जो न्यू मैंटिसा आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है 7983। आइए देखते हैं ये कैसे आता है। 6284 यानी 6284, तो आपके 2 डिजिट स्टार्टिंग के उसका ये रो सेलेक्ट करना है, 62 की रो। 8 के कॉलम के नीचे जाना है तो ये है मैंटिसा के 4 डिजिट 7980, लेकिन मीन डिफरेंस 4 के नीचे और 62 के आगे आपको ये 3 ऐड करना है। तो 3 ऐड करने के बाद ये होगा 7983 पॉइंट के बाद लिखा है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है और ये 4 मैंटिसा हैं। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल नंबर है 200.1। तो 200 पॉइंट का लॉग कैसे देखना होगा, पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। तो आप देखेंगे डेसिमल पॉइंट से पहले यहाँ पे टोटल 3 डिजिट्स हैं। पहला डिजिट है 2, दूसरा है 0, तीसरा है 0। तो टोटल 3 डिजिट्स हैं, उसमें से 1 लेस करना है, एक कम करना है, तो जो नंबर बचेगा वो होगा 2, 3 - 1 2। तो ये जो 2 होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। और अब मैंटिसा देखने के लिए आपको फ्रॉम लेफ्ट 4 डिजिट लेनी है। तो यहाँ 4 डिजिट होगा 2, 0, 0 एंड 1। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट की रो में जाना है, थर्ड डिजिट यानी कि 0 है वो 0 के कॉलम में जाना है, फोर्थ डिजिट 1 है यानी कि 1 के मीन डिफरेंस में जाना है। और जो कुछ भी लॉग देखेंगे आप मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 4 डिजिट मैंटिसा मिलेगा, वो होगा 3012। आइए देखते हैं ये कैसे आया है। सो स्टूडेंट्स, नंबर था 200.1, 4 डिजिट बने थे 2001। स्टार्टिंग के 2 डिजिट यानी 20, ये हो गया 20। थर्ड डिजिट वो भी 0 था तो 0 का कॉलम। अब ये 4 डिजिट मैंटिसा के जो मिलेंगे वो है 3010, लेकिन इसमें मीन डिफरेंस 1 जो है 20 के सामने, फोर्थ डिजिट का मीन डिफरेंस 1 के नीचे ये है 2। तो जब 3010 प्लस 2 करेंगे तो ये नंबर होगा 3012। नंबर का लॉगरिथम होगा 2.3012। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट बताया है कि ये जो लॉगरिथम हम देखते हैं ये क्या होता है, ये कॉमन लॉगरिथम है बेस 10। तो यहाँ पर इसका मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर 10 की पावर इतनी होती है 10⁻²2.3012 तो उसका आंसर आएगा 200.1। इसी तरीके से अगर 10 की पावर 3.7983 होती है तो
वो नंबर मिलेगा 6284। तो लॉगरिथम में हम जो कुछ भी देखते हैं कॉमन लॉगरिथम में वो 10 की पावर होती है, और 10 की पावर निकालने के बाद जो आंसर रहता है वो यहाँ पर लिखा होता है लॉग मालूम करने के लिए, जिस नंबर का लॉग मालूम करना होता है। आइए नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये भी मोर देन 1 है, तो ये नंबर है 66.7। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे मालूम करना है, डेसिमल पॉइंट देखना है, डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट्स काउंट करना है, कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 में से 1 कम करना है, बचेगा 1, उस 1 को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि 1 इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर, जिसमें डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं। अब ये पॉइंट लगाने के बाद मेंटिसा लिखना है। मेंटिसा कैसे देखेंगे, स्टार्टिंग से 4 डिजिट्स लेने हैं, पहला डिजिट 6, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा रहेगा 0। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट 66 की रो में जाना है, थर्ड डिजिट 7 के कॉलम में जाना है और लॉग देखना है। फोर्थ डिजिट 0 है तो इसमें मीन डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी नंबर होगा वो डायरेक्टली मेंटिसा होगा और वो होगा 8241। 66 के रो में जाएंगे और 7 के कॉलम में देखेंगे तो ये है 8241, ये डायरेक्टली मेंटिसा है, मेंटिसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी मोर देन 1 है, 20.007। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए डेसिमल पॉइंट देखना है, उससे पहले डिजिट्स काउंट करनी है, 2 डिजिट्स हैं तो 2 में से 1 कम करना है और ये होगा कैरेक्टरिस्टिक 1, पॉइंट लिखना है। और उसके बाद मेंटिसा देखने के लिए पहले आप लेफ्ट से 4 डिजिट काउंट करेंगे। जब लेफ्ट से 4 डिजिट काउंट करेंगे तो वो पहला डिजिट है 2, दूसरा है 0, तीसरा है 0 और फोर्थ 1 वो भी 0 है। यानी कि आप अगर 20 की रो में जाते हैं तो 0 का कॉलम और 0 का मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस 0 अवेलेबल नहीं होता है। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 5th डिजिट है गिवन वैल्यू में वो 7 है, मोर देन 5 है, तो उसको राउंड ऑफ करके हम इस 4th डिजिट के 0 को 1 कंसीडर करेंगे। यानी अब लॉगरिथम देखेंगे हम 20 के 0 में और मीन डिफरेंस देखेंगे 1 में, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाला 7 है ये मोर देन 5 है, तो हम इस नंबर को कंसीडर करेंगे 20.01। 20.01 कंसीडर किया है तो 4 डिजिट होंगे 2001, स्टार्टिंग के 2 डिजिट की रो में आएंगे यानी कि 20 की रो में, थर्ड डिजिट 0 है तो 0 के कॉलम में, और फोर्थ डिजिट 0 था लेकिन 5th डिजिट 7 होने की वजह से 4th डिजिट को 1 कंसीडर करके मीन डिफरेंस 1 में देखेंगे जो कि 2 है। तो अब 3010 प्लस 2 करेंगे तो ये होगा 3012, जो कि हमने मेंटिसा में लिखा है 3012। नाउ नेक्स्ट नंबर इज ऑल्सो मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, और ये है 1.944। स्टूडेंट्स ये नंबर भी मोर देन 1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम फंडा है, और वो है डेसिमल पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो -1 करेंगे तो 0 बचेगा, वो 0 होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब मेंटिसा देखने के लिए 4 डिजिट काउंट करना है 1944, तो आपको 19 की रो में जाना है, 4 के कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस में, तो आपको मेंटिसा मिलेगा 2887। 1944 4 डिजिट, तो 19 स्टार्टिंग के 2 डिजिट में हम जाएंगे तो होगा 19 की रो, 4 का कॉलम लॉगरिथम थर्ड डिजिट 4 का कॉलम, तो ये है 2878, और मीन डिफरेंस है 9, और जब आप इसको 2878 में ऐड करेंगे 9 को तो ये हो जाएगा 2887।